This tutorial is related with the next part of the hypothesis testing parametric test, and we already discussed about the hypothesis testing definition, directions, aptitude, and the null hypothesis and the alternate hypothesis. The last tutorial link available into the description box, so those students who don't see that tutorial, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that particular tutorial. So that tutorial is related with the test of significance type. First type is the parametric test, is the t-test, f-test and the z-test. After that we will learn about the non-parametric test, that is the chi-square test. So the t-test is the small sample test and it is developed by the William Gessett in 1908. That particular things are related with the Viva questions also, if you related with the AI development. So kindly support that questions and learn that questions into your heart. These are the Viva questions. So particularly the formula available है हमारे पास test of significance निकालने का, that is related with the T is related with the test, T test के साथ related है, and the formula is x bar minus mu naught s divided by the square root of n. So what is the x? X is the sample mean, mu naught is the total population of the mean, जो टोटल पॉपुलेशन आपने रैंडम सैंपल से उठानी है या रीजन से अलग अलग उठाई है वो नहीं, जो टोटल उठाई है वो वाली, ठीक है. देन एस क्या है? सैंपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल से निकाली होगी वो एस है. और स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या है? सैंपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. म्यू नोट क्या है? मीन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड जो रूट एन है हमारा ये सैंपल है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है. दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दैट इज द मीन, एंड म्यू नोट आपको मैंने बता ही दिया. सो टी टेस्ट की हम यूजेज कहाँ करते हैं? देखो, यूज हमने वहां करना है जहां पे हमारी कोई मशीन ऐसी बन रही है जिसका सैंपल साइज बहुत छोटा है. मान लो n हमारा लेस देन 30 है, n लेस देन 10 भी हो सकता है, n लेस देन 15 भी हो सकता है, मतलब 30 से छोटी अगर वैल्यू आपके पास सैंपल गिवन सैंपल में कलेक्ट होती है तो आप हमेशा टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको डिनोट करके ही उसको निकालोगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालनी हो अगर कि टोटल की निकालनी है, जैसे अभी हमने बात की है कि टोटल पॉपुलेशन मीन उठाना है या फिर सैंपल उठाना है, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो वो फिर हमारी होती है न्यू इज इक्वल्स टू n-1. न्यू इज इक्वल्स टू n-1 को जब हमने डिनोट करना है तो इसके साथ हमने टी टेस्ट को निकालना है. ये था हमारा टी टेस्ट, एंड द क्वेश्चंस जो टी टेस्ट से वाइवा के लिए प्रिपेयर आप कर सकते हो वो क्वेश्चंस हैं हमारे इस पार्ट के. ये देखो, द टेस्ट की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल और एनालिसिस. मीन्स रिग्रेशन के साथ जब भी आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो कोएफिशिएंट हो, मॉडल हो, एनालाइज करना हो, कुछ भी करना हो, पैरामीट्रिक आपका कोई भी हो, तो क्या वो कह रहा है कि आपको कौन सा टेस्ट यूज करना होगा? तो वो होता है टी टेस्ट, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू से रिलेशंस हमारे स्टार्ट होते हैं 2 वेरिएबल्स के ऊपर हमने जो कलेक्शन करनी शुरू करनी है. नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन वी यूज्ड टी टेस्ट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल. क्या वो नॉर्मल होते हैं? ट्रू है या फॉल्स? डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि आपको सैंपल कलेक्ट फैक्ट्स के ऊपर करना होता है, किसी और पार्ट के ऊपर आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते. अनदर नेम ऑफ द टी टेस्ट अगर आपसे पूछ ले तो अभी हमने पढ़ा था, द नेम ऑफ द टी टेस्ट इज द वेल्च टी टेस्ट. दिस इज अगेन द वाइवा क्वेश्चन. और अगर पूछा जाए कि दो रिलेशंस अगर कंपेयर करने हैं हमने बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज 0 भी हो सकती है ना. कई बार हम करते हैं ना आंसर कोरिलेशन या रिग्रेशन का -1 to 1 के ऊपर आता है, और कई बार 0 ही आ जाए. तो 0 भी आ जाए अगर सैंपल टेस्ट में आपके पास 0 भी आ गया डिनोट होके कहीं से, कोई ऐसी भी फिगराइजेशन आपके सम को निकालने के बाद आपको मिल गई है ना, तो आपको फिर भी टी टेस्ट यूज करना है. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टी टेस्ट के, जिसको आपको लर्न भी करना है और अपने माइंड में हमेशा रखना भी है. अगर सैंपल साइज भी रख लोगे, रिग्रेशन या कोरिलेशन आपने अच्छे तरह से पढ़ा होगा तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैरामीट्रिक टेस्ट इज द Z टेस्ट. Z टेस्ट हमने करना होता है जब हमने लार्ज सैंपल साइज उठाना है.
लार्ज सैंपल साइज से आप समझ ही गए होंगे कि n जो है वो ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से ऊपर चला गया है तो लार्ज सैंपल साइज हम जेड टेस्ट के थ्रू जो है वो उठाएंगे। सो जो इसकी फिगराइजेशन हम देखते हैं, फिगराइजेशन ये है कि व्हेन पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट जीरो। अभी हमने बाबा क्वेश्चन में बात की ना कि अगर जीरो आ जाती है, कोएफिशिएंट हमारा जीरो आ जाता है, तो हमने क्या करना है, जीरो आ जाता है अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हमने डेफिनेटली टी टेस्ट ही यूज करना है, इसको यूज नहीं करना। चाहे लार्ज सैंपल साइज कलेक्ट हो गए थे फिर भी आपको उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो सैंपल साइज लार्ज ही कलेक्ट होगा तो जेड टेस्ट के थ्रू आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो यूजेज है इसकी डेवलपमेंट, आपको यूजेज अभी पता लग गई है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर निकालते हुए हमारे पास जीरो आ गया तो शिफ्ट होना पड़ेगा आपको पिछले टेस्ट के ऊपर, टी टेस्ट के ऊपर, और नहीं तो फिर जेड टेस्ट के ऊपर। अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है हमारा वो जीरो आता है तो टी टेस्ट, नॉन जीरो आता है तो फिर हम इस टेस्ट के थ्रू काम करेंगे। डेवलप किया है देखो इसको फिशर ने, ये भी एक वेब क्वेश्चन है। फॉर्मूला जो इसका है वो है, डिनोट करते हैं जेड टेस्ट को जेड के साथ और टी को हमने टी के साथ डिनोट किया था। फॉर्मूला काफी हद तक सेम है, देखो मीन माइनस म्यू नॉट एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है यहाँ पे ऑफ द पॉपुलेशन एंड द रूट एन। और अगर हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं वो भी काफी हद तक सेम ही है ना। इसमें अब क्या है देखो, एक्स बार आपने उठाना है सैंपल मीन, म्यू नॉट मीन ऑफ द पॉपुलेशन, वही बात, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो वहां पे बिल्कुल डिफरेंट था। आप ध्यान से देख लीजिएगा वहां पे क्या था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यूजेज और एप्लीकेशंस यही है कि जब साइज बड़ा हो, यहाँ ग्रेटर देन वैल्यू 30 हो, तो आपको जेड टेस्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये बेस्ड होता है हमारे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि इसने नॉन जीरो के ऊपर वैल्यू आने नहीं देनी। कोई चांस हो सकता है 1% की आ जाए, लेकिन ये आने नहीं देता। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम कर्व बनाते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है ना, जो टिल्ड होती जाए ऐसे ऐसे बने, दिस इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं जाके लाई कर रहे हैं ना पॉजिटिविटी में, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एंट्री हो सकती है। तो ये हमारा जेड टेस्ट का पार्ट था। एंड जो क्वेश्चंस हैं हमारे वाइवा के जेड टेस्ट के, वो दो ही बनते हैं बेसिकली। अगर पूछा जाए कि किस सैंपल साइज के लिए यूज होता है, लार्ज, यही ट्रू फिगर है। और जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमिन वेदर द कंडीशंस आर गुड और नॉर्मल। यस, अभी हमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है और आपका अगर कम आ जाता है तो फिर उस पर शिफ्ट हो जाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा एफ टेस्ट। एफ टेस्ट को हमने तब यूज करना है जब हमने वेरिएंस के ऊपर कभी शिफ्ट करना हो, वेरिएंस रेशियो टेस्ट के ऊपर शिफ्ट करना हो, और इसको हम अनोवा भी बोलते हैं, अनोवा भी बोला जाता है। अनोवा का अलग भी फॉर्मेशन है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा अनोवा से रिलेटेड तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक वीडियो जो आपको अनोवा से रिलेटेड भी मिल जाएगी छोटी सी, जिससे आपको अनोवा के बारे में भी समझ आ जाएगा। सो ये टेस्ट हमने तब करना है जब टेस्ट आपका टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस के ऊपर डिपेंड करे। देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि द टेस्ट इज यूज टू द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। वेरिएंस की बात कर रहा है, मीन की नहीं, किसी ऐसे पार्ट की नहीं, उसकी। और इसको भी डेवलप सेम पर्सन फिशर ने किया है जिन्होंने भी जेड टेस्ट भी डेवलप किया है। दो सैंपल्स हमने उठाने हैं, S1 एंड S2, S1 का स्केयर एंड S2 का स्केयर। ये हमने सेम वेरिएंस के अगर होंगे तो हमने सैंपल हमारे पास अगर मान लो इसका और इसका सेम आ गया है, अलग अलग हम पार्ट को सैंपल वाइज उठा रहे हैं और काम हमारा चल रहा था और वहां पे वैल्यू हमारी सेम आ गई है, तो हमने शिफ्ट कर जाना है एफ टेस्ट के ऊपर। और फॉर्मूला हमारा एफ टेस्ट का है लार्ज सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय द स्मॉलर सैंपल वेरिएंस। अब समझ आई कि टी टेस्ट लेता है स्मॉलर, जेड टेस्ट लेता है लार्जर। और अगर उसमें ही आपको वेरिएंस निकालने के लिए उन्होंने बोल दिया और वेरिएंस आपका इक्वालिटी के ऊपर सेम आ गया, टी टेस्ट का भी और जेड टेस्ट का भी, अगर तो आपका ऑटोमेटिकली एफ टेस्ट के अंदर एंट्री हो जाती है और आपको इसके थ्रू निकालना होता है। निकालना कैसे है देखिए,
स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्केयर, 2 का भी स्केयर, 2 सैंपल वैल्यूज उठा के उसका आपने स्केयर करके उठा देना है। सम्स हमने पहले भी किए हुए हैं, उसी सम में से कोई सम लेके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। यूजेज और एप्लीकेशंस क्या है देखिए, कंपैरिजन भी होता है रेशो का कि किस तरह से रेशोज निकल रही हैं। सेकंड कंडीशन ही रख दी गई है कि सैंपल जो भी निकले या लो हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो। एफ टेस्ट जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है कभी भी डील नहीं करता, नेगेटिव वैल्यू को रिलेशन डील करता है, लेकिन वेरिएंस के अगर ऊपर आप शिफ्ट हो गए हो तो एनोवा की कंडीशन ही यही होती है कि वो कभी भी इन वैल्यूज के साथ डील नहीं करता। बिकॉज ऑफ अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन द लोअर वैल्यू कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ती है, ये वाली है ना, कि ये देखो फॉर्मूला यही है, लार्ज और स्मॉलर है हमारे पास, तो हम नेगेटिव पे शिफ्ट नहीं हो सकते। सिग्निफिकेंस ये है एफ टेस्ट का कि ये सारा रिग्रेशन एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि उसने वैल्यू कैसी वेरिएंस को प्रोवाइड करवानी है। हाइवा क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं एफ टेस्ट की, तो एफ टेस्ट का सबसे बड़ा ही पूछा जा सकता है रेशियो क्या है, सो S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द S2 का स्क्वायर। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाए इसकी, तो फॉर द लार्जर वैल्यू वेरिएंस लिया जाता है V1 से, फॉर द स्मॉलर वैल्यू वी विल टेकन द वेरिएंस फ्रॉम द V2 एंड इफ इट इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ द टू पॉपुलेशन, मान लो कि 0 ही आ जाता है ना, वो हमने नल हाइपोथेसिस करा था, इक्वालिटी पे वैल्यू आ जाती है, तो फिर नल हाइपोथेसिस के साथ भी डील हो सकता है। और अगर स्मॉलर लार्जर की बात करो, V1 कैसे निकालना है या V2, ये होता है N-1 एंड N-2। सो ये हमारा ट्यूटोरियल था जो रिलेटेड था हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट के साथ। एंड कल एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी जिसमें इन टेस्ट का सारा डिफरेंस भी बताया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो वीडियो अवेलेबल होगी वो होगी आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तब समझ आएंगे जब आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अच्छी तरह से कर लोगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ट्यूटोरियल, so kindly comment into the comment box. Reply will be very soon to you. Kindly stay tuned with the channel for the further section videos and the tutorials. Till then, take care. God bless you. Thank you.